जरा सोचिए, एक ऐसा बल्लेबाज जो टेस्ट क्रिकेट के 100 साल पुराने तौर तरीकों को ही चुनौती दे रहा है। आज हम बात कर रहे हैं क्रिकेट की दुनिया की नई सनसनी हैरी ब्रूक की। एक ऐसा नाम जो शायद हमेशा के लिए इस खेल को बदल कर रख देगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। टेस्ट क्रिकेट में हैरी ब्रूक की एंट्री किसी तूफान से कम नहीं थी। उनके शुरुआती आंकड़े इतने जबरदस्त थे, इतने अविश्वसनीय कि पूरी क्रिकेट की दुनिया सचमुच हैरान रह गई। आते ही उनकी तुलना बड़े बड़े दिग्गजों से होने लगी। एक एक्सपर्ट ने तो यहां तक कह दिया कि केविन पीटरसन के बाद इंग्लैंड का सबसे नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर हैरी ब्रूक ही हैं। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये उनकी बेमिसाल काबिलियत का सबसे बड़ा सबूत है। और ये सब सिर्फ कहने की बातें नहीं थीं, नंबर्स भी यही कहानी बता रहे थे। अपनी पहली 9 टेस्ट पारियों के बाद उनका एवरेज था 108.87। जी हां, 100 से भी ज्यादा। आज के ज़माने के क्रिकेट में ऐसा एवरेज होना लगभग नामुमकिन सा लगता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने अपने पहले 6 टेस्ट मैचों में ही 4 शतक ठोक दिए। इस कमाल के कारनामे से उन्होंने महान सर डॉन ब्रैडमैन के एक पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। तो इन चौंकाने वाले आंकड़ों के दम पर वो रातों रात दुनिया के महान खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हो गए। हर तरफ बस एक ही सवाल था, क्या क्रिकेट को उसका अगला सुपरस्टार मिल गया है? लेकिन हर अच्छी कहानी की तरह यहां भी एक मजेदार मोड़ है, और यहीं पर सामने आता है ब्रूक पैराडॉक्स, यानी हैरी ब्रूक का विरोधाभास। उनके जो शानदार नतीजे हैं और जिस तरह से वो खेलते हैं, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर उनके नंबर्स इतने कमाल के हैं तो फिर उनके खेलने के स्टाइल पर इतना हल्ला क्यों मचा है, इतना विवाद क्यों है? ये विरोधाभास कुछ ऐसा है। देखिए, एक तरफ तो उन्हें जेनरेशनल टैलेंट कहा जाता है, उनके रिकॉर्ड तोड़ औसत की वजह से। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आलोचक हैं, वो उनकी टेक्निक में हाई रिस्क वाली कमजोरियां देखते हैं, जैसे कि हुक शॉट पर उनकी कमजोरी और एक बिखरी हुई सी दिखने वाली टेक्निक। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें आंकड़ों की गहराई में उतरना होगा। हमें उन्हें एक अलग नजरिए से देखना होगा। तो चलिए एवरेज बनाम सर्वाइवल की इस दिलचस्प जंग को समझते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सर्वाइवल का मतलब समझना बहुत जरूरी है। सर्वाइवल एक ऐसा मेट्रिक है जो ये बताता है कि कोई बल्लेबाज क्रीज पर कितनी देर टिकता है, मतलब वो आउट होने से पहले औसतन कितनी गेंदें खेलता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। साल 2020 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बैटिंग एवरेज की बात करें तो हैरी ब्रूक पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं। ये आंकड़ा जेनरेशनल टैलेंट वाली बात को और भी मजबूत करता है ना? लेकिन अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। जैसे ही हम सर्वाइवल रेट को देखते हैं, पूरी की पूरी तस्वीर ही पलट जाती है। ब्रूक की रैंकिंग सीधे दूसरे नंबर से गिरकर 27वें नंबर पर आ जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो दुनिया के दूसरे टॉप बल्लेबाजों के मुकाबले क्रीज पर काफी कम देर टिकते हैं। तो यहीं पर इस विरोधाभास का राज खुलता है। ब्रूक इतनी तेजी से, इतने तूफानी अंदाज में रन बनाते हैं कि क्रीज पर उनका कम देर रुकना भी टीम के लिए जबरदस्त फायदेमंद साबित होता है। उनकी रणनीति है ही यही, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा असर डालना। और यही वजह है कि कम सर्वाइवल रेट के बावजूद उनका एवरेज इतना ज्यादा है। लेकिन ब्रूक का ये खेलने का अंदाज अकेले में नहीं आया है। ये एक बहुत बड़े बदलाव का हिस्सा है, जिसे क्रिकेट की दुनिया में बेसबॉल रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। तो बेसबॉल क्या है? ये इंग्लैंड टीम के कोच ब्रेंडन बैज मैकुलम की सोच है। ये क्रिकेट खेलने का एक आक्रामक, पॉजिटिव और बिल्कुल निडर तरीका है। और इसी सोच ने ब्रूक जैसे खिलाड़ी को अपना नेचुरल हाई रिस्क गेम खेलने की पूरी आज़ादी दी है। बेसबॉल के 3 सीधे सरल नियम हैं। पहला, अपना नेचुरल गेम खेलो। दूसरा, हारने या आउट होने से डरो मत। और तीसरा, सामने वाली टीम पर लगातार दबाव बनाकर रखो। हैरी ब्रूक की बल्लेबाजी इन तीनों नियमों का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या ये हाई रिस्क वाला स्टाइल क्रिकेट के सबसे बड़े इम्तिहान में काम करता है? मतलब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली एशेज सीरीज में, जिसे किसी भी खिलाड़ी के करियर की सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है। जैसा कि इंग्लैंड के पूर्व कप्तान डेविड गॉवर ने कहा था, एशेज ही असली टेस्ट है। ये किसी भी खिलाड़ी के लिए एक बहुत बड़ा पल होता है। असल में एशेज में किया गया प्रदर्शन ही किसी खिलाड़ी के महानता का असली पैमाना तय करता है। और ये चार्ट पूरी कहानी को साफ कर देता है।
नॉन एशेज टेस्ट मैचों में ब्रूक का एवरेज जहां 61 से भी ज्यादा है, वहीं एशेज में ये गिरकर 40 से भी कम हो जाता है। ये दिखाता है कि सबसे बड़े मंच पर सबसे तगड़े दबाव में उनका प्रदर्शन थोड़ा लड़खड़ाता है, और आलोचकों की चिंता की वजह भी यही है। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर सोचने पर यह सवाल उठता है कि हैरी ब्रूक का करियर सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट के खेल के लिए क्या मायने रखता है। जरा उनके अब तक के सफर और भविष्य की संभावनाओं पर एक नजर डालिए। 2022 में टी20 वर्ल्ड कप जीत, 2024 में 34 सालों के बाद इंग्लैंड के लिए 13 शतक, 2025 में व्हाइट बॉल टीम की कप्तानी और 2026 तक सबसे तेजी से 3000 टेस्ट रन बनाने का अनुमान। ये दिखाता है कि टैलेंट और काबिलियत की उनमें कोई कमी नहीं है। और ये हमें उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या हैरी ब्रूक का ये हाई इम्पैक्ट, तूफानी अंदाज सिर्फ एक अनोखा और कामयाब प्रयोग है जो बस उन्हीं पर काम करता है, या फिर यही टेस्ट क्रिकेट के भविष्य का नया ब्लूप्रिंट है? इसी सवाल का जवाब आने वाले साल तय करेंगे, और शायद इस खेल की दिशा भी।